कुछ नहीं खिलाया होगा विहान को, ऐसे ही भूखा रख दिया होगा, मैं नहीं होती तो कुछ नहीं बना के खिला सकती, यही बोल देंगे ना मेरी मम्मी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने मेरी मम्मी के जाने के बाद बहुत अच्छे से विहान को खिलाया पिलाया। सुबह उठते ही बाबू के लिए मैंने पोहा बना दिया था, पोहा खिलाया और दूध भी पिलाया मैंने। अभी आधा गिलास थोड़ी देर पहले भी दूध पिलाया था। उसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स भी बना के खिलाऊंगी। तो मतलब इतना कुछ अच्छे से, मतलब बच्चा थोड़ा थोड़ा खाता है, जैसे थोड़ा सा दूध पी लिया, थोड़ी देर में आधे घंटे बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ खिला दी। लेकिन मेरी मम्मा को पता है क्या है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक वो अपने हाथों से ना खिला ले। उनको रहता है कि जब तक वो कुछ बना के ना खिलाए ना, उनको मतलब ऐसे ही रहता है। क्योंकि हम तो जैसे क्या होता है ना, कोई फल फ्रूट काट के खा लेते हैं, जैसे सेब खा लिया, अमरूद खा लिया, और मम्मी का रहता है कि जब तक 2-4 रोटी ना खाई अच्छे से सब्जी के साथ, तब तक उनको खाना खाना नहीं लगता। तो मेरे बाल आप देखोगे ना, मुझे काफ़ी टाइम लगा बाल कंघी करने में, और मैं रोज़ कंघी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी कभी कंघी करती हूँ, पर मेरे बाल उलझ जाते हैं। और अगर मैं स्कूटी वगैरह पे चली जाऊँ ना, या ऑटो में जाऊँ, तब तो बहुत उलझ जाते हैं। मतलब टूटते मेरे वैसे नहीं है कि मेरे कमज़ोर होके बाल टूट रहे हैं, नहीं, मेरे बाल उलझ जाते हैं। और मैं जल्दी जल्दी में फिर बालों को खींचती हूँ ना, तो मेरे बाल फिर टूटते ही हैं। तो देखो अब मैं मॉर्निंग रूटीन मेरा शुरू हो गया है, और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने कमरे की सफाई कर लूँ। एक बार तो मेरा मन था कि मैं बिस्तरा ना ही बनाऊँ, क्योंकि मेरे को था कि मैं दिन में आराम करना चाहती थी। लेकिन ये जो गद्दा था ना, इस पर विहान ने एक बार छू छू कर दिया था, तो इसको मैं धूप में सुखा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने चादर भी बदल देती हूँ, वो चादर भी मैंने धुलने के लिए निकाल के रख दी है। तो ये वाली चादर वैसे तो गर्मियों में बिछाने की है, बट मेरे पास सर्दियों की इतनी चादरें हैं नहीं। मतलब बेड शीट तो है मेरे पास, बट दीवान शीट मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है। तो कोई बात नहीं, अभी जब तक काम निकल रहा है निकाल लेते हैं। वैसे कंबल रखे हुए हैं, मैं कंबल बिछा सकती हूँ नीचे, है ना, ठंड से बचने के लिए, थोड़ा गर्माइश रहेगी। तो अभी मैं इन रजाई को ना मैं तय करके लगाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं दिन में ना थोड़ी देर बाद इसमें बैठूंगी, क्योंकि आज ठंड ज़्यादा है और मैं चाहती हूँ बाबू भी थोड़ा देर ना रजाई में ही बैठे। तो ये देखिए, ये थोड़े मैले कपड़े हैं, इनको मैं मैले कपड़ों को ना मैं वॉशिंग मशीन के ऊपर यहाँ रख देती हूँ, इकट्ठे होते रहते हैं। और ना यहाँ पे देखिए विहान के खिलौने हर जगह बिखरे हुए हैं, और ये ना एक साइकिल मैं मम्मी के घर रख के आती हूँ, क्योंकि एक घोड़ा गाड़ी भी विहान ले आया था, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और फिर विहान ना सारे खिलौनों को और अपनी साइकिलों को ना कमरे में रख लेता है, तो जाने आने की जगह कम हो जाती है। और मम्मी के घर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अब आप सोचोगे कि मैं काम कर रही हूँ तो विहान कहाँ है, तो वो देखो आपको स्कूबी भी नज़र आएगा। ये है ना, देखो सफ़ेद सा खेलता हुआ, पापा जी लेके बैठे हुए हैं यहाँ सामने विहान को। मैंने ही कहा था पापा जी थोड़ी देर आप ले लो, इतने में घंटा एक घर के काम सारे निपटा देती हूँ, क्योंकि विहान के साथ साथ ना काम करना थोड़ा बच्चे के साथ मुश्किल हो जाता है। वैसे तो देखिए झाड़ू पूरा दिन हाथ में रहता है, कभी कुछ खिंडा देता है। आज जैसे विहान ने चीनी खिंडा दी, रसोई में से चीनी का डब्बा उठा के उसको फेंक दिया, वो खुल गया, तो सारी चीनी ज़मीन पर बिखर गई। फिर उसमें से मैंने साफ साफ निकाली, बाद में बाकी बाहर फेंकी मैंने। तो वही है ना, काम बढ़ता है ऐसे ना, झाड़ू तो मेरा हमेशा ही हाथ में रहता है। और ये देखिए जो चादर है ना, इसके चारों तहों को ना मैंने साइड से कोने बांध दिए, इससे ना अच्छी बिछती है चादर। मैंने हॉस्पिटल में देखा था, और ये वाली चादर मेरी फेवरेट है। अगर मैं ना इस चादर का मैं देखूंगी, इसमें कोई और कलर्स भी हुए ना, मैं ज़रूर मंगवाऊंगी। चादर मेरी बहुत अच्छी निकली है, ये शायद मैंने हाँ ऑनलाइन ही मंगवाई थी। और ये देखिए टेडी बियर वगैरह मैं यहाँ बेड पर ही रख दूंगी, क्योंकि आजकल मैं इस कमरे में नहीं सोती, पीछे वाले रूम में सोती हूँ। आपको बताया ये है, क्योंकि ये ना फ्रंट कमरा है, इसमें ठंड आती है, ये कमरा थोड़ा सा ठंडा रहता है, और पीछे वाले रूम में गर्माइश है। तो अभी थोड़ी ठंड है, बच्चे के हिसाब से 2 महीने में पीछे वाले रूम में सोना पसंद करूँगी। दिन में भी आजकल पीछे ही बैठती हूँ मैं, सेफ्टी सी फील भी होती है, प्राइवेसी भी रहती है, ताका झाकी कुछ भी नहीं होता। पीछे वाले रूम में बंद है चारों तरफ से वो कमरा, है ना। आगे वाले रूम में अभी मैंने कर्टेंस नहीं लगवाए, लेकिन मैं ना लाइट बंद ही रखती हूँ अपने कमरे की। बाकी रखे हैं मैंने कर्टेंस, ऐसा नहीं है मेरे पास है कर्टेन, लगवाऊंगी मैं, टाइम लगते ही लगवा लूँगी। तो ये देखिए फटाफट यहाँ बरामदे में भी मैं कम से कम 6 से 7 बार झाड़ू लगाती हूँ पूरे दिन में। तो मैंने यहाँ पे ना पापा जी को आवाज़ दे दी थी, मैंने कहा पापा जी मेरा रूटीन सफाई तो होगी। और ये देखिए पड़ोसियों ने ना रोटी रखी हुई है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को ना मैंने और विहान ने तो नाश्ता कर लिया था, स्कूबी को मैंने बिस्किट्स खिलाए थे। तो मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ ये भूखा है या नहीं, अगर ये भूखा होता तो मैं इसके लिए चावल बनाती। तो ये देखो ये रोटी मैं देख रही थी कि ये खाएगा या नहीं खाएगा, और स्कूबी ने खाई नहीं है। देखो मिट्टी में खोद के अंदर डाल दी, तो मुझे पता चल गया ये बिल्कुल भी भूखा नहीं है। तो मैंने क्या किया फिर, अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा देर रुक के बनाऊंगी स्कूबी के लिए ना नाश्ता पानी, इतने हम कुछ हल्का फुल्का खाएंगे। ये मैं ना नूडल्स लाई
थी ना अभी मॉल से, तो ये एक पैकेट के साथ एक पैकेट फ्री था, तो मैं ले आई थी, 4 पैकेट लाई थी। मेरे को लगा सही रेट में मिल रहा है, बट मैंने अभी इसका रेट चेक किया। ये फर्स्ट क्रॉप का है, दूसरी ब्रांड है ये 104 रुपये का एक पैकेट है। तो 104 रुपये में मुझे 2 पैकेट मिले। मान लो शायद ये डिस्काउंट पे होगा तो शायद मुझे 100 रुपये के 2 पैकेट मिले। 104 रुपये के 2 पैकेट, ठीक है, ये 104 का है। और मैं अभी नॉर्मल अपना रूटीन मैगी चेक कर रही थी, मैंने कहा इसका देखें प्राइस कितना है। ये 55 रुपये का है, तो ये 110, मतलब रेट तो एक ही जैसा ही पड़ गया। चाहे आप ये एक पैकेट 2 पैकेट ले लो, वो ये 110 के पड़ेंगे, ये 104 के 2 पैकेट पड़ेंगे, है ना। तो इसमें डिस्काउंट क्या हुआ, मतलब है तो नूडल ही, लेकिन चलो ये कुछ अलग टाइप की है ये वाली। मैंने कहा चलो ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, मैंने क्योंकि हम हमेशा नॉर्मल अपना रूटीन खाते हैं, इस बार हम ये वाली बना के देखते हैं। एक ही पैकेट बनाऊंगी। देखिए इसके ना ये देखते हैं वैसे हम, इनमें क्या डिफरेंस है, इतनी महंगी क्यों है ये वाली, है ना। कुछ तो अलग होना चाहिए ना। रिफाइंड वेट में ये बनी हुई है सेम, ये देखो ना, ये भी रिफाइंड वेट में ही है। अच्छा ये तो मैदा बोलते हैं इसको। इसमें ये किस चीज़ में बनाई हुई है, ये देखो ना, पाम ऑयल में, ये भी पाम ऑयल में ही बनाई हुई है। इसके मैं इंग्रेडिएंट्स चेक कर रही हूँ, सारे मैगी वाले सेम टू सेम है। तो एसिड रेगुलेटर्स ये सब, मतलब कुछ अलग देखते हैं, चलो खा के देखते हैं। एक्चुअली ना मैं खाने नहीं वाली थी मैगी, क्योंकि मैंने कल परसों ही खाई थी। बट मैंने ना, बात ये थी कि ये ना नया वाला पैकेट लाई थी और मेरे को ट्राई करके देखनी थी। इसका ना टेस्ट मेरे को मन में हो रखा था कि खा के देखेंगे कैसी बनेगी कैसी, और ना मुझसे ज़्यादा बन गई। और ना जैसे मैगी वाला जो पैकेट था ना उसमें 4 होते हैं पीस, इसमें 6 थे, थोड़ी फालतू तो थी। तो मैंने ना, आप ये मत सोचिएगा कि विहान को मैंने बहुत ज़्यादा दी है, मैंने थोड़ी सी दी थी, उसने मुश्किल से 1-1.5 चम्मच दी। क्योंकि मैगी खिलाने से पहले ना मैंने उसको ना पूरी एक कटोरी, मतलब छोटी कटोरी एक अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स खिलाया था विहान को, तो उसमें उसका पेट पहले से ही भर दिया था। होता है ना कि बच्चे का पेट पहले ही भर दो अच्छी चीज़ से, ताकि बच्चा फिर ज़्यादा खा ही ना पाए। तो वो मुश्किल से 1 चम्मच खाया, फिर वो वैसे ही मैगी के साथ खेलने लग गया था। कुछ ज़्यादा ही बन गई है, बट दिखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। क्या बेटा, क्या है? चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये 3 वर्ड बोलने लग गया अब एकदम से ही। तो चलिए बेटा, क्या है ये? मुझे पता है ये खाएगा, थोड़ी सी खाएगा, 2-4 चम्मच ये इसको पसंद है नूडल्स। ऐसे नहीं, गर्म है बेटा। जाओ कटोरी लेके आओ, उसमें दूंगी। जाओ कटोरी लाओ सामने रसोई में से जाके, हाँ उसमें दूंगी थोड़ी सी। लाओ कटोरी। ये ढूंढ रहा है, ले आएगा। गम गम है बेटा, है ना, थोड़ी थोड़ी खाओ। अच्छी है, फॉर अ चेंज अच्छी है। मतलब मैगी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, बट कुछ थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर तो आ रहा है। खाओ। एक चूही तो पकड़ी गई, 2 हैं, एक आई थिंक 2 या 3 है। एक तो अभी लगाई थी चूहादानी, तो कैसे भागने की लग रही है। इसको बाहर छोड़ के आती हूँ मैं फटाफट। दिखाओ, मम्मी विहान के बाजार से जूते लेकर आए हैं, जुराबों में भी आ जाएंगे। ये देखो आप, चप्पल वाले से आई है तो सुंदर, प्यारे से हैं काफी। कितने के आए मम्मा? ये 150 150 रुपए के आप ही ले आए पसंद करके। तो ये देखिए, आज विहान के जूते भी आ गए हैं, 8 नंबर। हाँ अच्छे हैं, सही है, कलर भी सुंदर लाए मम्मा। हाँ सब पे चल जाएगा, अच्छा बढ़िया है। लव यू माँ।
गए मम्मा रसोई में। हाँ चलो ठीक है मम्मा। नहीं नहीं, फिर मेरे को भी तो जरूरत पड़ेगी। अच्छा ठीक है मम्मा, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा दूसरा गिलास है गर्म पानी का, क्योंकि मैं पता है जब भी जैसे ये मैगी वगैरह इस तरीके की चीज खाती हूँ ना, तो मैं उस दिन ना गर्म पानी अच्छे से पीती हूँ ताकि मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे। क्योंकि कहते हैं ना कि मैगी में मैदा होता है और मैदा ना आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंटेस्टाइन में चिपक सकता है। तो उस दिन मैं भर भर के, देखिए कितना बड़ा गिलास है पानी का, ऐसे ऐसे 2-3 गिलास पानी पी लेती हूँ ताकि मेरा डाइजेशन अच्छा रहे और मुझे नुकसान ना करे ज्यादा। और जिस दिन मैं इस टाइप की चीजें खाती हूँ ना, वैसे आप सोचते होंगे इतना बाहर का खाती है, तो जिस दिन मैं खाऊंगी ना उस दिन मैं साथ में दूध ले लेती हूँ। आज सुबह से मैंने 2 गिलास दूध पी चुकी हूँ मेरा, तो उस तरीके से ना नुकसान कम करती है चीज, अगर आप अच्छी चीजें भी खाते रहो साथ की साथ, है ना। और मम्मी आ गए थे, मम्मा अब रसोई में चले गए, बोलते कि ना कुछ बना रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या बना रहे हैं। और देखिए मैं नहीं मम्मा को बोलती कि हाँ मम्मा आप ये बनाओ ये चीज बनाओ। देखिए मेरे को ना पता है क्या होता है, देखिए जिस टाइम मुझे खाना बनाना होता है ना, मम्मी उससे पहले ही बना लेते हैं। अब मेरे को क्या था कि अभी विहान को मैंने सुलाया है, तो अभी तो हमने खाया पिया ही था। मैंने मैगी नूडल्स खाए थे, विहान को आपने देखा ही है, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह दूध वगैरह पिला दिया था मैंने। तो अभी विहान सोया है, तो अब 2 घंटे बाद उठेगा। तो मेरे को था कि करीबन इसके उठने से आधा 40 मिनट पहले कुछ ना कुछ सोचा था मैं बनाऊंगी। खिचड़ी बनाने की सोच रही थी मैं, कि अच्छी सी खिचड़ी बना दूंगी, थोड़ी सी विहान के लायक थोड़ी सी। तो अभी मम्मी आ गए रसोई में और मम्मा अपना कुछ ना कुछ रसोई में कुछ बनाने लग रहे हैं। तो वही चीज होती है ना, देखिए अभी क्योंकि मेरे ख्याल से 6:30 बज रहे होंगे, हाँ 6:30 बज रहे होंगे। तो अभी वैसे रात का खाने का टाइम हुआ नहीं, लेकिन मम्मा बना देंगे 7-7:30 बजे तक। तो फिर अब मैं अपनी टाल कर देती हूँ, मैं सोचती चल कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, कल बना लूंगी बाद में। तो ऐसे होता है। तो मतलब ऐसा नहीं होता, माँ बाप जो होता है, देखो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करती हूँ खुशी से करती हूँ, मेरी मम्मी कर रहे हैं वो खुशी से कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी को मैंने कह रखा है कि नहीं मम्मी, अगर मैं मम्मी नहीं बनाएंगे तो मैं उनसे झगड़ा करूंगी या बोलूंगी कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मेरे को मम्मी ने बना दिया तो फिर मैं रहने देती हूँ। मम्मी को भी ये लगता है कि चलिए अपना काम कर रही होती है, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ इसकी मदद कर दूं, कि कहीं ना कहीं लगी हुई है, सुबह से अपने वीडियोस में लगी होती है, प्रमोशन वीडियो का काम कर रही है, तो मैं एक्स्ट्रा थोड़ी मदद करने की मम्मी सोचते हैं, ये बात हो जाती है। ऐसे मतलब आप मत सोचिए कि हाँ कि मम्मा से मैं बिना काम के ऐसे मम्मी को परेशान करती हूँ या तंग करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं अपना पानी पीती हूँ गरम गरम। और अच्छा है, सर्दियाँ ज़्यादा हो गई हैं, तो आप अपना प्लीज़ ध्यान रखिए। अब अच्छी ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा जितना हो सके अपना गर्म कपड़े पहनिए, गर्म पानी पीजिए, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है सर्दियों में, विंटर्स में पानी गर्म पीने की आदत डाल लीजिए। और अगर जिनको चाय की आदत है ना, क्योंकि कहते हैं कि देखो चाय की आदत छूट जाती है, अगर आप सुबह के टाइम ना उठ के ना गर्म पानी पी लो। मेरे में एक अच्छी आदत है, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैंने आज तक, मैं बता रही हूँ, मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। तो इतनी अच्छी हैबिट है, मैं अपनी बताती ही नहीं हूँ। मेरे में बिल्कुल भी नहीं आदत चाय वाय पीने की, बहुत बड़ी आदत है। जो चाय पीते हैं ना उनके मतलब नुकसान ज्यादा करती है चीज। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं एंड कर देती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खूब सारा आराम कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छी नींद लीजिएगा, रात को अच्छे से टाइम से सोइएगा और टाइम से उठिएगा। बाय बाय, टेक केयर।